मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे, अगर मेरी ऑफ़िस है तो। लेकिन फिर अगर ऑफ़िस नहीं है तो 7-8 बजे तक मैं जाग जाती हूँ। और अगर मेरी ऑफ़िस है तो मुझे जल्दी-जल्दी भाग के ऑफ़िस जाना पड़ता है। ऑफ़िस में मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ जर्मनी में। और अगर मेरी ऑफ़िस नहीं है तो फिर मैं सुबह-सुबह जिम के लिए जाती हूँ, जो कि मेरी ऑफ़िस के ही करीब है। तो तकरीबन आने-जाने का रास्ता सेम है और बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से, क्योंकि मैं म्यूनिख में रहती हूँ। और म्यूनिख में जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो आपका 1-2 घंटा कहीं भी नहीं जाता, सिर्फ़ एक साइड का। तो जिसके लिए जिम के लिए मैं जल्दी से तैयार हो रही थी, अपने बाल बंद किए और फिर मैंने सन ब्लॉक लगाया एंड देन उसके बाद मैं रेडी हो गई। और अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो बहुत सारे लोग जर्मनी आना चाहते हैं, जैसे मैं भी आना चाहती थी किसी टाइम में। और ये भी एक मेरा ड्रीम था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज जर्मनी में हूँ। लेकिन यहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं जितनी हम सोचते हैं। मैंने जो है मैं तैयार होकर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मैं मूसली लेती हूँ और चाय उसके साथ होती है आधा कप। तो मूसली क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होती है इसलिए मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं ट्रेन स्टेशन पे पहुँची, जो कि मेरे घर से कोई 10-15 मिनट दूर है और मुझे वॉक करके आना पड़ता है। ये एरिया है मेरे जिम का जहाँ पे मैं पहुँच गई थी और मैंने अपनी जिम ट्रेनिंग कंप्लीट की। और उसके बाद मैं फिर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गई, क्योंकि दिन बहुत अच्छा था। यहाँ पे सनी वेदर बहुत कम ही मिलती है। मोस्टली यहाँ पे क्लाउडी होती है और सर्दी वाला मौसम होता है, लेकिन जब सन आता है तो वो बहुत अच्छा दिन होता है और लोग सारे बाहर निकले हुए होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा दिन था, तो फिर मेरा घर जाने का मूड नहीं था। मैंने भी सोचा कि मैं कहीं किसी मार्केट में चली जाऊँ और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करूँ कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, ग्रॉसरी वगैरह ले लूँ, चीज़ें देखूँ, सिटी को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मैं म्यूनिख में अभी कुछ महीने हुए हैं तो मैं शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए मैं मार्केट आ गई और मैंने मार्केट में कुछ चीज़ें आके एक्सप्लोर की, ग्रॉसरी वगैरह, कपड़े वगैरह। और उसके बाद मैं इस एरिया में आ गई। ये मेरे घर के नज़दीक एक एरिया था जहाँ पे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स एंड मार्केट जो है वो खाने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर से एक्सपोर्ट होती हैं बाकी कंट्री से। यहाँ पे सर्दी होती है मोस्टली, तो उस वजह से यहाँ पे फसल नहीं हो पाती। और इस वजह से मैं जब भी सोचती हूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हमारे पास ये एक बड़ी नेमत है कि हमारे पास चारों सीज़न्स हैं। और पाकिस्तान में चारों सीज़न्स में आप कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, आपको हर वक्त सब्ज़ी मिल रही होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रीज़नेबल और सस्ती सब्ज़ी होती है पाकिस्तान में। फिर मेरी नज़र पड़ी इन कार्ड्स पे, जिसने मुझे याद दिलाया अपने बचपन का, कि बचपन में हम भी ऐसे ईद कार्ड्स देते थे, जिसपे ईद कार्ड के ऊपर कोई पोइट्री, शायरी, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था और इमेजेस, पिक्चर्स बनी हुई होती थी। पीछे हम अपना नाम लिखते थे या फिर हम अपने हिसाब से भी कुछ लिख लेते थे पीछे बचपन में। तो फिर मुझे वो चीज़ याद आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।